हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं वर्जिनिटी टेस्ट ऑन वाइफ। यानी कोर्ट में लाइक फैमिली कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उन्होंने इसे कब किया और क्यों किया। अब ये सही है या गलत है, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसे हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो चलो आइए देखते हैं कौन से केसेस में वर्जिनिटी टेस्ट ऑन वाइफ की जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे डिवोर्स और नलिटी ऑफ मैरिज की एंड नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ड्यू टू इम्पोर्टेंसी। अब इसमें कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज कब होता है? जब दोनों पार्टनर का सेक्स होता है। यानी हमें लगता होगा कि रीति रिवाजों के अनुसार अगर शादी हो गई, 7 फेरे हो गए या मंगलसूत्र पहन लिया, इसका मतलब शादी हो गई। वो शादी पूरी नहीं होती है जब तक उन दोनों में सेक्स होता नहीं है। तो इसलिए अगर एक पार्टनर के इम्पोर्टेंसी की वजह से दोनों में अगर सेक्स नहीं हुआ होगा तो उसको नलिटी ऑफ मैरिज के लिए दूसरा पार्टनर क्लेम कर सकता है। तो आइए देखते हैं इन केसेस में नलिटी ऑफ मैरिज, डिवोर्स और इम्पोर्टेंसी में वर्जिनिटी टेस्ट ऑन वाइफ का किस तरह से यूज किया गया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे इंडियन कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा रेप केसेस में वर्जिनिटी टेस्ट का किस तरह यूज किया गया। इस वीडियो में मैं आपको कुछ केसेस दिखाऊंगा। एक्चुअल केसेस हम आपको बताएंगे कि उन केसेस में क्या हुआ। उससे आपको आइडिया आएगा कि ऐसे केसेस में क्या हो रहा है वर्जिनिटी के बारे में। अब यहाँ आप एक केस देख सकते हैं, इसका रेफरेंस यहाँ पे कोट किया गया है। देखिए इस केस में क्या हुआ था। इस केस में ऐसा हुआ है कि वाइफ विलफुली डिसाइडेड नॉट टू लिव विद द हस्बैंड। फिर हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड सॉट कंजुगल कंपनी यानी वैवाहिक कंपनी, यानी वाइफ ने उसके साथ रहना चाहिए, इसलिए उसने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में केस फाइल की अंडर सेक्शन 9। अब हस्बैंड ने केस फाइल करने के बाद वाइफ ने, जो हस्बैंड की प्रेयर थी कि वाइफ मेरे साथ मेरे घर में रहे, उसको अपोज किया। अब कौन से ग्राउंड पे उसने अपोज किया ये देखते हैं। वाइफ ने कहा कि हस्बैंड डिड नॉट मेंटेन अ हैप्पी मैरिटल लाइफ विथ हर बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। वाइफ ने यह भी कहा कि हस्बैंड उसके साथ सेक्स नहीं करता या सेक्स रिफ्यूज करता है। वाइफ ने यह भी कहा कि हस्बैंड ने मेरे साथ टिल डेट आज तक सेक्सुअल इंटरकोर्स किया नहीं। वाइफ ने यह भी कहा कि हस्बैंड को सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसे डिसइंक्लिनेशन हो चुका है अबाउट सेक्स। उसके बाद उसने कहा कि माय हस्बैंड रिक्वायर्स प्रॉपर काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट टू लिव अ हैप्पी मैरिटल लाइफ। अब वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए थे हस्बैंड के अगेंस्ट, लाइक हस्बैंड को सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है या हस्बैंड ने मेरे साथ सेक्स नहीं किया, ये एलिगेशन गलत है। ये प्रूव करने के लिए हस्बैंड ने कोर्ट में एक प्रेयर फाइल की। वो प्रेयर क्या थी वो देख लेते हैं। हस्बैंड ने सॉट एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द वाइफ टू अंडरगो वर्जिनिटी टेस्ट, यानी उसने वाइफ की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की। बट इस पिटीशन में वाइफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो शादी के वक्त वर्जिन थी करके। उसके बाद फैमिली कोर्ट ने इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, यानी जो इशू चल रहा है ये इशू रिजॉल्व करने के लिए डायरेक्टेड द वाइफ टू गो फॉर वर्जिनिटी टेस्ट। यानी कोर्ट ने भी यहां प्रिज्यूम कर लिया कि वाइफ वर्जिनी होगी बिफोर मैरिज। तो इस केस में कोर्ट ने ऑर्डर दिया वाइफ की वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए। फैमिली कोर्ट ने जो वर्जिनिटी टेस्ट का ऑर्डर दिया था उससे वाइफ खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। पर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया और डायरेक्टेड द वर्जिनिटी टेस्ट ऑन वाइफ। इस केस को मैंने एज एग्जाम्पल के तौर पे आपसे शेयर किया है और एक केस शेयर करता हूं। ये केस है, ये सेकंड केस है, ये मद्रास हाई कोर्ट की केस है। इस केस में आइए देखते क्या हुआ। वाइफ हैड फाइल्ड अ केस इन प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर सेक्शन 13(1)(1)(a एंड 12(1)(a ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उन्होंने क्यों फाइल की केस? फॉर सीकिंग डिवोर्स मेनली ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एंड इम्पोर्टेंसी। इस केस में वाइफ ने एक पिटीशन फाइल की डिवोर्स के लिए, मेनली ऑन द ग्राउंड ऑफ यानी क्रुएल्टी और इम्पोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड। ये जो इम्पोर्टेंसी का इशू है इसके ऊपर भी सविस्तर चर्चा करने की जरूरत है, लाइक वर्जिनिटी टेस्ट। इसको हम अगले सब्सिक्वेंट वीडियोस में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब वाइफ ने डिवोर्स के लिए केस तो फाइल कर ली है,
ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी एंड इम्पोर्टेंसी। तो हस्बैंड ने क्या किया? हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि रेफर द वाइफ बिफोर द मेडिकल बोर्ड फॉर वर्जिनिटी टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग दैट द मैरिज वाज कंज्यूमेटेड। यानी इस केस में भी सबने यही प्रिज्यूम कर लिया कि वाइफ मस्ट बी वर्जिन बिफोर मैरिज। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। हाउएवर दिस फैमिली कोर्ट एंड लोअर कोर्ट रिजेक्टेड द सेड प्रेयर ऑफ हस्बैंड। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इस लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हस्बैंड ने रिवीजन पिटीशन फाइल की इन हाई कोर्ट, और उसमें प्रेयर क्या की कि डायरेक्ट द वाइफ टू गो फॉर वर्जिनिटी टेस्ट। तो चलो आइए देखते हैं हाई कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट ने बोथ द पार्टीज यानी हस्बैंड और वाइफ को रेफर किया टू द डीन ऑफ द मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फॉर व्हाट पर्पस? टू टेस्ट द पोटेंसी ऑफ द हस्बैंड एंड वर्जिनिटी टेस्ट ऑफ वाइफ। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पोटेंसी और इंपोर्टेंसी ऑफ अ मेल ये उतना ही ज्वलंत मुद्दा है जितना वर्जिनिटी ऑफ अ फीमेल है। इसलिए हम पोटेंसी के बारे में भी सविस्तर चर्चा करेंगे हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। तो ये दोनों केसेस में आपको बता चुका हूं, दोनों केसेस में वर्जिनिटी टेस्ट ऑर्डर की गई है, और दोनों केसेस में कभी भी वाइफ ने ये क्लेम नहीं किया कि शी वॉज वर्जिन एट द टाइम ऑफ मैरिज, बट कोर्ट ने ये ऑर्डर देते वक्त प्रिज्यूम कर लिया कि वाइफ मस्ट बी वर्जिन बिफोर मैरिज। नाउ टू समराइज आवर प्रेजेंटेशन इन शॉर्ट, हमने अभी तक ये देखा है कि वर्जिनिटी टेस्ट का काफी यूज हुआ है। पहले वीडियो में हमने देखा है इन रेप केसेस, इस वीडियो में हमने देखा है कि नलिटी ऑफ मैरिज, इंपोर्टेंसी, इस केसेस में इसका यूज कैसे किया गया है। इवन द कोर्ट हैज आल्सो ऑर्डर्ड दिस टेस्ट टू बी डन इवन इन मैरिज केसेस टू नो whether the marriage has been consummated or not। कंज्यूमेशन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अभी हमने देखा है कि वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए कोर्ट ने पिटीशन फाइल की, उसके बाद पार्टीज को मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में रेफर किया गया। इसमें काफी लोगों का टाइम कंज्यूम हुआ है, जो कोर्ट का भी हुआ है, जजेस, वकील एज वेल एज डॉक्टर्स, नर्सेस, सबका टाइम कंज्यूम हुआ है और काफी समय लगता है इन चीजों को। इतना समय हमने इसमें कंज्यूम तो किया है, बट बिगेस्ट क्वेश्चन है ये है whether this virginity test and its result has any scientific basis। यानी ये जो हमने इतनी टेस्ट करवाने के लिए इतने पापड़ बेले, तो वो टेस्ट का कोई साइंटिफिक बेसिस भी है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, और उसके रिजल्ट्स को हमने सचमुच कितनी वैल्यू देनी चाहिए, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। और एक बात कहना चाहूंगा, ये जो कोर्ट केसेस पढ़े हैं इससे अपीयर होता है कि कोर्ट हैड प्रिज्यूम्ड दैट द वाइफ मस्ट बी वर्जिन before marriage। Does this mean that the partner, mainly female, must be virgin at the time of marriage? इसके बारे में हम सविस्तर चर्चा करेंगे हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस मुद्दे के बारे में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।